बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे दिल में हमको क्या बीत रही वो हम ही जान रहे हैं, हमारा परिवार जान रहा है। छोटे छोटे बच्चों को भरण पोषण करना बड़ी मुश्किल होती है और ये कट भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए ताकि छोटे गाड़ियाँ इस 8 लाइन पे नहीं चढ़ सके। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब आपसे क्या निवेदन करें सर, हम बहुत मजबूर हैं और इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये गलत, सरासर गलत है कट। मतलब इनकी फैमिली का भी एक मेंबर इस हादसे में यहाँ पे इसी सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई है, डेथ हुई है। और उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे जो आज एक प्रकार से ये बोलें कि अनाथ है, राइट, क्योंकि उनके पिता अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं रहे। इंसान की मौत होने का कारण ये कट, अगर यहाँ से बाइक ट्रैक्टर जो भी निकलता है वो बिल्कुल मौत का शिकार बन जाता है, क्योंकि बड़ी घटना होती है यहाँ पर। और जो गैप छोड़ा है, तो गैप छोड़ने की जो जवाबदारी जिसने भी ली, सबसे पहले निगरानी उनको रखना था। जब टोल नाका से बाइक नहीं चढ़ती है, ट्रैक्टर नहीं जाने दे रहे हैं, तो फिर रास्ते में से ये गाड़ियाँ निकल रही है, जा कहाँ रही, कहाँ से जा रही। तो यहाँ पर जो रोड है जिस पर हम खड़े हैं फ़िलहाल वर्तमान में, ये 8 लेन है और मतलब एक्सप्रेस वे है, राइट। और इसमें यहाँ पर यदि प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे तो बहुत मतलब कई प्रकार से कई मिस्टेक्स वगैरह अभी फ़िलहाल में हो रही है, जिसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसमें यहाँ पर आपने 2024 में अगर देखें तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हुए, और जैसे कि 2025 जैसे स्टार्ट होता है उसके शुरुआत में यहाँ पे 1 तारीख को ही एक्सीडेंट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो प्रशासन की जो मिस्टेक्स हैं वो देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि यहाँ पे जो साइड में जहाँ पे कट दिए हुए हैं, और कट का जो प्रशासन का जो रूल्स वगैरह है उसको पूरी तरीके से फुलफ़िल यहाँ पर ना करने की वजह से कई प्रकार से बहुत सारे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और कई बार ऐसी घटनाएं होती है जिससे एक जो परिवार होता है पूरा परिवार उजड़ जाता है। और कई बार से कि ये भी होता है कि जो भी मान लो से कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसमें उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो फैमिली होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होती है, बर्बाद हो जाती है। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्लियरली अगर हम देखें तो जहाँ पर हम खड़े हैं प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पर भी क्या है, कट से, राइट। तो इस कट्स को लेकर अब अगर हमसे की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे से कि मोटरसाइकिल ऐसी है जो यहाँ से निकलती है, जबकि इस 8 लेन पे इस रोड पे हम देखेंगे तो ये नेशनल हाईवे है और से कि हाई स्पीड में गाड़ियाँ यहाँ पे चलती है, जिसमें गाड़ियों की जो लिमिट है, अगर मैं ये आपको बताऊँ तो जो हल्की गाड़ियाँ होती है उनकी जो लिमिट होती है वो 100 से 120 तक की लिमिट होती है। और सिंपल जो हेवी गाड़ियाँ होती है, जो लोडेड गाड़ियाँ होती है, वो 80 से 100 तक की उनकी लिमिट होती है, स्पीड होती है, राइट। अगर बाई चांस यहाँ से कोई से कि मोटरसाइकिल वाला निकलेगा और गलती से थोड़ा सा आगे चला गया और उधर से मान लो से कि गाड़ी आती है फुल स्पीड में, जब एक्सीडेंट होगा वहाँ पर तो कितनी भयानक स्थिति होगी वहाँ पर आप देख सकते हैं। और कई बार से कि जो एक्सीडेंट हुए हैं उसमें न्यूज़पेपर में है या फिर वीडियोज़ में हम देखते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो कट दिया हुआ है, सिंपली यहाँ पे कट का क्या है, जो प्रशासन वालों से है, जो रोड मंत्रालय है हमारे भारत सरकार का, ठीक, तो इसमें रोड मंत्रालय का यहाँ पे काम होना ज़रूरी है कि यहाँ पे मान लो से कट रखा है, अगर ये कट वैलिड भी है तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आगे से बोर्ड होगा या फिर किसी भी बाहर से जो दूर से गाड़ी आती है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कोई न कोई से की संकेत वगैरह यहाँ पे होना ज़रूरी है, या फिर कोई ऐसा बोर्ड लगा हो जिसको से गाड़ी वाला देख लेगा, हाँ यहाँ पे कट लगा हो, यहाँ से बाहर से गाड़ी आ सकती है। क्लियर। तो इस टाइप का मान लो से कोई सिंबल लगा है तो गाड़ी वाला कंट्रोल कर सकता है। वो जो एक्सीडेंट होते हैं वो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो कट लगा हुआ है, इस कट को लेकर हम बात करें तो ये कट पहली बात तो यहाँ पे लगने की ज़रूरत है या नहीं है ये प्रशासन ही बताएगा, क्योंकि यहाँ पे इन कट्स की वजह से आए दिन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे मोटरसाइकिल यहाँ पे जा रही है, राइट, जबकि सिंपली यहाँ पे ये फंडा है कि इस रोड के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि यहाँ पर कौन कौन से वाहन प्रवेश नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं जा सकते। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो मोटरसाइकिल अभी यहाँ पे आ रही है, अभी उधर से फिर भी आ रही है। अब यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पे जो गाड़ी जा रही है, राइट, ये गाड़ी जब जा रही है, इनका मान लो से कि एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पे इनकी जवाबदारी किसकी होगी। और प्लस यहाँ पर ये है कि ये जो मान लो से कि गाड़ी यहाँ पे इंटर की इस रोड पे जा रही है, क्लियर है, ये कोई टोल टैक्स से तो आए नहीं होंगे और टोल टैक्स से आने का कोई कॉलम भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मोटरसाइकिल की कोई एंट्री नहीं होती है। अब यहाँ पे सिंपल एक मान लो से कि ये गाड़ी जा रही है, रोड पे चल रही है, तो कहीं न कहीं इस टाइप के कट से ही निकली है और इस टाइप के कट से निकली है। और आगे भी मान लो से कहीं पर जाएंगे तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं कट होगा लगा हुआ, तो वो कट जो लगा हुआ होगा तो वहीं से उनका वापस जहाँ पर भी जाना होगा एंट्री होगी, वापस एग्ज़िट होगा। तो अब यहाँ पे
आगे हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन सभी से यहाँ पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वास्तव में ये जो कट लगा हुआ है ये कितना सही है, कितना गलत है, और हर किसी की यहाँ पे राय लेंगे कि इस कट से कितना नुकसान हो सकता है और कितना नुकसान हुआ है। क्लियर है? क्योंकि ये जो गाड़ियाँ यहाँ पे जाती है इसमें गाड़ी की जो लिमिट होती है 100 से 120 या फिर 80 से 100 तक की, कई मतलब से 90% गाड़ियाँ जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा स्पीड में ही जाती है। चलिए तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, मतलब समझेंगे सारे जितने भी लोग यहाँ पर पीछे खड़े हैं उन सभी की क्या राय है इस कट्स को लेकर, राइट, और इससे जो होने वाले नुकसान है उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए तो माधव भाई, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे जो अपनी 8 लाइन है, ठीक है, 8 लाइन है, मतलब एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती है वो एकदम पूरी तरीके से फुल स्पीड में, जो स्पीड दी हुई है सरकार के द्वारा, मतलब प्रशासन के द्वारा जो नोटेड है, राइट, उससे भी बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में गाड़ियाँ चलती है। तो ऐसे में ये वाले जो कट्स हैं ये कितने वैलिड है, मतलब से की ज़रूरत कितना ज़रूरी है, और मान लो से क्या है भी तो यहाँ पर क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब ये सरकार ने 8 लाइन चालू करा और जिसकी जवाबदारी थी तो बनाने वाले की, सबसे पहले तो उसी की गलती है। क्या है कि राजू भाई, उसमें जब अधूरा काम पड़ा है अभी, तो यहाँ पर मेन गाड़ियाँ चलने का काम क्यों दिया, टोल नाका चालू क्यों कर दिया? यहाँ पर देखा जाए तो अधिकतर एक्सीडेंट का मामला देखा जाए तो अपने आदिवासी ही लोग ज़्यादा चढ़ रहे हैं। बड़ी घटना होती है यहाँ पर, और जो गैप छोड़ा है तो गैप छोड़ने की जो जवाबदारी जिसने भी ली, सबसे पहले निगरानी उनको रखना था। जब टोल नाका से बाइक नहीं चढ़ती है, ट्रैक्टर नहीं जाने दे रहे हैं, तो फिर रास्ते में से ये गाड़ियाँ निकल रही है, जा कहाँ रही, कहाँ से जा रही, ये सबसे पहले गलती इनकी है, टोल नाके वाले की है। ये निगरानी रखना चाहिए, क्योंकि टैक्स ले रहे हैं ना, टैक्स ले रहे हैं तो टैक्स के लिए ये जान जा रही है, तो फिर जान को बचाएगा कौन? बड़ी लापरवाही से ये काम चल रहा है। तो मेरा मानना है राजू भैया, तो गलत है, गैप तो देना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं बेचारों का घर जा रहा है एक्सीडेंट से, कोई परिवार आज उजड़ रहा है। किसी आज 1 तारीख को एक घटना हुई थी, उसमें 3 की एक्सीडेंट में मौत हो गई। दूसरा एक कल फिर न्यूज़ लगी थी, कोई शिक्षक जा रहा, उसका भी एक्सीडेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं, और इसके ऊपर प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और किसी की जवाबदारी यहाँ पर जो जवाबदारी, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि टोल नाके की जवाबदारी है, क्योंकि वो पैसे ले रहे हैं, गवर्नमेंट को जमा कर रही। मेन गलती तो इनकी है, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आया कि अभी कल की बात है ना, जो एक्सीडेंट हुआ था। तो साथियों यहाँ पर ये ध्यान से देखें कि यहाँ पे इस रोड पे 16 तारीख को, राइट, 16 जनवरी को जो एक्सीडेंट हुआ था वो मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था, मोटरसाइकिल और गाड़ी का। तो उसमें जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो एक टीचर थे। मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका भविष्य जिनके हाथ में था, एक वो इंसान इस यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही की वजह से वो चला गया, राइट। और जो स्टूडेंट उनसे पढ़ रहे थे, आज उनको ऐसा तो है नहीं कि तुरंत वहाँ पे दूसरा टीचर अवेलेबल हो जाए और पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था पूरी सुचारू तरीके से चल पाए। वैसे भी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो जो हमारे से कि स्कूल व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था बहुत पूरी तरीके से बर्बाद है। मतलब पूरी तरीके से स्कूल व्यवस्था है, एजुकेशन है, वो एकदम लो लेवल पे है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, और इसी तरीके से 1 तारीख को भी 3 एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें ऑन द स्पॉट वहाँ पे मौत हुई। और उसमें उससे पहले की अगर हम बात करें 2024 में, तो 2024 में आपने कई बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे देखे। क्लियर है? जहाँ पे आपने ये देखा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत यहाँ पे ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ये जो नेशनल हाईवे है, 8 लेन है, ये एक ऐसा वे है जहाँ पर मान लो से एक एक्सीडेंट होता है तो 99.9% केस में किसी भी इंसान का बच पाना मुश्किल। क्लियर है? आगे फिर यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर ये जो कट लगा हुआ है, इसको लेकर यहाँ पर बाकी सभी का क्या राय है ये देखेंगे। तो काका, आपको यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर जो कट लगा हुआ है, ठीक है, ये कट को लेकर आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, और इससे कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं और कितने बड़े नुकसान होते हैं, राइट? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे दिल में हमको क्या बीत रही वो हम ही जान रहे हैं, हमारा परिवार जान रहा है। छोटे छोटे बच्चों को भरण पोषण करना बड़ी मुश्किल होती है, और ये कट भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि छोटे गाड़ियाँ इस 8 लाइन पर नहीं चढ़ सके। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब आपसे क्या निवेदन करें सर, हम बहुत मजबूर हैं और इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये गलत, सरासर गलत है कट। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जिन्होंने अभी बात की है, मतलब इनकी फैमिली का भी एक मेंबर इस हादसे में, यहाँ पे इसी सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई है, डेथ हुई है, और उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे
जो आज एक प्रकार से ये बोलें कि अनाथ है, राइट, क्योंकि उनके पिता अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं रहे। तो एक व्यक्ति जिनके ऊपर ये बीती है उनका दर्द समझ सकते हैं। और ये जो व्यवस्था है सारी जो कट वाली, इसको सही तरीके से संचालित न किया जाए तो आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सीडेंट होंगे। और पहली बात तो यहाँ पर ये है कि मान लो से कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ आ रही है, उधर से अभी गाड़ी आ रही है, उधर देखो, उधर से गाड़ी आ रही है, इनको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की कितनी जिम्मेदारी है और प्रशासन यहाँ पर क्या कर रहा है। क्योंकि प्रशासन यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था को हम देखेंगे इस स्टेट वे पे या फिर यहाँ पे जो नेशनल हाईवे पे जो 8 लाइन है, यहाँ पर मतलब बेधड़क यहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह चल रही है जिनको यहाँ पे अलाउ नहीं है। अगर मान लो से कि प्रशासन ये भी ध्यान दे ले कि यहाँ पर ये गाड़ियाँ रोड के ऊपर इंटर ना करें तो भी यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होंगे। क्लियर है। तो इस प्रशासनिक व्यवस्था को थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। और हमारे देश के जो माननीय सड़क मंत्री है, परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनसे यहाँ पर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कृपया इस टाइप की जो अव्यवस्था है उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए। और ये जो कट है मान लो से कि जहाँ पे रखना भी है तो उसको सही तरीके से संचालित किया जाए। और मेनली जहाँ पे जो कट है ये ग्रामीण व्यवस्था, मतलब जो गांव है आपस पास में, यहाँ पे ये गांव है, गांव से लगा हुआ पूरा। अब यहाँ पे जो भी मान लो से कि यहाँ लोग निकलेंगे वो आसपास के गांव के लोग ही निकलेंगे, इंटर करेंगे यहाँ पे। जबकि आपको यहाँ पर पता है कि जो रूल्स हैं वो मोटरसाइकिल या फिर दूसरे भी जो भी वाहन वगैरह, टेम्पो वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह है, जो बैलगाड़ी है या फिर घोड़ा गाड़ी की बात करें तो अलाउ नहीं है। तो मान लो से कि इस तरह कट होंगे तो फिर स्वाभाविक है कि मान लो से गाँव का, मान लो से गाँव ग्रामीण क्षेत्र कोई भी व्यक्ति है, इनको यहाँ से वहाँ तक, उधर आगे तक जाना है तो वो निकलेंगे यहाँ से। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो ठीक है, वो समझता है, लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा होता है, नॉलेज का अभाव होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये गाड़ी ले लो, राइट, ये गाड़ी यहाँ पर जा रही है, जितने भी मोटरसाइकिल मान लो से यहाँ से निकल रही है, इसमें 90% लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि यहाँ पर जो रोड है इसके रूल्स क्या हैं। तो ये जो रूल्स है इनको फॉलो करवाने का काम किसका है? तो प्रशासन को सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। और जितना ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देंगे इस टाइप के कट के ऊपर, मेनली यहाँ पर अगर कट के ऊपर ध्यान दे लिया जाए तो 90% जो एक्सीडेंट है वो बच सकते हैं। और जो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट हैं वो एक भी नहीं होगा अगर मान लो से कि कट के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए, राइट। तो फिर यहाँ पर आगे देखेंगे, आगे बात करते हैं। और इस कट को लेकर, ये जो कट बने हुए हैं इसको लेकर आपकी यहाँ पर क्या राय है? जो भी इसकी राय है अपने जो भी बताना है वो आप टू द पॉइंट यहाँ पर बताने की कोशिश करें। नमस्कार सर, 8 लाइन दिया है लोगों ने, प्रशासन ने, वो मानते हैं कि इसमें 2 व्हीलर, ट्रैक्टर, जेसीबी यानी ऐसे वाहनों को प्रतिबंध है। तो हमारा ये कहना है कि जब प्रतिबंध है तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे कट क्यों रखे, इनकी क्या ज़रूरत है? अगर इनकी ज़रूरत है हमको बताओ कि कट की ज़रूरत है, कट के हिसाब से आना जाना रहेगा तो मौत होती रहेगी। सबसे इंसान की मौत होने का कारण ये कट, अगर यहाँ से बाइक, ट्रैक्टर जो भी निकलता है वो बिल्कुल मौत का शिकार बन जाता है। क्योंकि ये किसकी लापरवाही? प्रशासन की। क्योंकि एक कट रखने की क्या आवश्यकता है? हमको तो इसके ऊपर डिफेंड करना है और सवाल लेना है, तो इसकी ज़रूरत क्या है? यूँ जब 8 लाइन है तो यहाँ पे 2 व्हीलर, ट्रैक्टर बिल्कुल प्रतिबंध है, तो ये फिर कहाँ से चल रही है? ये किसकी लापरवाही? क्यों आना चाहिए? हमारे सामने एक 10-10, 5-5, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ आगे पीछे चलती जा रही है, तो किसकी लापरवाही है इनकी? और फिर ऊपर से कहते हैं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं और यहाँ प्रतिबंध है। पर छोटे छोटे गरीब घरों का घर उजड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल ये हो गए हैं कि इनका देखरेख करने वाला कोई है नहीं, पीछे आगे पीछे ऐसी स्थितियाँ हो गई है। मेरा घर का ही भी 1 तारीख को मेरा ही लड़का गया है, उसके 3 बच्चे हैं। अब उनकी क्या जिम्मेदारी, उनको कौन संभालेगा? अब ऐसी परिस्थितियाँ हैं हमारे ऊपर। तो साथियों यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम ये क्या है, और समस्या केवल से कि यहाँ पर रूल्स केवल बना देने से रूल्स फॉलो नहीं होंगे। रूल्स को अगर फॉलो करना है सही तरीके से तो पढ़े लिखे व्यक्ति तो ठीक है, हर चीज़ को पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन जो मान लो से नहीं जानते हैं, जो आम ग्रामीण से की जनता है, अब उनको सभी को ये रूल्स वगैरह पता नहीं होते हैं, क्लियर है। तो उनको किस तरीके से वहाँ पर पता चले, इस पर भी काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लस ये है कि जितना मान लो से कि जिम्मेदार, मान लो से कोई बाहर से, गांव से, मान लो से कोई भी व्यक्ति है एंट्री करता है यहाँ से मोटरसाइकिल से या फिर ट्रैक्टर से, जो भी जितनी बड़ी मिस्टेक वो करता है या उसकी होती है, उससे कई गुना ज़्यादा जो मिस्टेक होती है, उससे कई गुना बड़ी मिस्टेक जो होती है वो प्रशासनिक व्यवस्था की होती है। क्योंकि मान लो से कि प्रशासनिक व्यवस्था अगर मिस्टेक नहीं करेगी, इस टाइप के जो कट है उसको मैनेज करेगी या फिर कट नहीं रखेगी, तो वहाँ पे कोई भी ग्रामीण, कोई व्यक्ति है जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है, नहीं भी जानता है, राइट, वो एंट्री वहाँ पर नहीं कर पाएगा। चलिए, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि मान लो से कि स्टेट वे है, मतलब से सुपर हाईवे है, राइट, और यहाँ पर चलने वाली जो भी गाड़ियाँ हैं
ये गाड़ियाँ मतलब फुल स्पीड में जाती, जो उससे लिमिट दी हुई है उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड में जाती, और उसमें इस टाइप के कट दिए हुए हैं। तो इस टाइप के कट यहाँ पर दिए हैं, इनसे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, क्लियर है। और इसमें प्रशासन को क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रशासन को क्या आम नॉर्मल से कि व्यक्ति जितने भी है पब्लिक है वो मानो से कि बताएगी तो वो उसके हिसाब से और भी से कि एक्शन लेने का काम करेंगे, या फिर बताने का जो भी से कि कंट्रोल करने का काम करेंगे, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा जो भी से आप बता सकें वो बताएं। मैं तो पहले नितिन गडकरी जी से यूँ बोलना, मंत्री जी से बोलना चाहता हूँ कि ये हाईवे रोड है, हमारे आदिवासी यहाँ से निकलते हैं और सीधा पहले तो ये प्रशासन की जवाबदारी है, यहाँ से पौधे में मिट्टी डालते हैं या इनको ये बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल पैक कर दे तो कोई घुसे नहीं। सबसे पहले ये भारत सरकार की जवाबदारी है या ठेकेदारों की या टोल टैक्स वाले की, इनको जितने भी ऐसे ये पौधे में मिट्टी डालने के लिए इन्होंने खोल रखा है, नहीं तो इनको बंद करना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसी 1 तारीख को एक्सीडेंट हो गई तो हमारे 3 लोगों की जान चली गई, और छोटे छोटे बच्चे आज बहुत परेशान कर रहे हैं। और क्या है कि इनको सरकार की यह जवाबदारी है, ये पूरा ऐसे निकलने का पूरा बंद कर देना चाहिए। ठीक है। तो साथियों यहाँ पर ये आपने सारा सब कुछ सुना है, राइट। और जो यहाँ पे जो 8 लेन बना है इसमें बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है ये कट की है, राइट। और इस कट को लेकर, कट के लिए बहुत सारे ऐसे के रूल्स वगैरह हम लिख देते हैं या प्रशासन लिख देती है, सरकार के द्वारा बना दिए जाते हैं, लेकिन इसका पालन कितना होता है इसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई फोकस नहीं होता है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि लोकल जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिनकी जवाबदारी यहाँ पर है, उनको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि भाई कहाँ पर कट हैं, और यहाँ पे जो गाड़ियाँ निकलती है वो गाड़ियाँ किस लेवल की निकलती हैं। ये जो कट लगाए हैं, कट रखे हैं, ये किन के लिए रखे हैं। सिंपली रूल्स तो यहाँ पे बना दिए, ठीक है कि मोटरसाइकिल यहाँ पे इंटर नहीं करेगी, ट्रैक्टर यहाँ पर इंटर नहीं करेगा, कोई बैलगाड़ी यहाँ पर इंटर नहीं करेगी, या फिर और भी मान लो से कि जो भी से टेम्पो वगैरह है वो इंटर यहाँ पर नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पे इस तरीके से ये कट हैं, तो उनको कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो आपके पास क्या है, राइट। कंट्रोल करने का जो सिस्टम है आपका वो एकदम यहाँ पर फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो 80% केस में यहाँ पर ये फेल नज़र आता है, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सीडेंट होते हैं वो सब इसी अव्यवस्था की वजह से ही होते हैं, राइट। और बाकी साथियों यहाँ पर ये सारा सब कुछ देखा आपने, और बाकी जो भी सभी लोगों की जो बातें हैं वो सुनी। इसको देखकर आपकी क्या राय है वो आपको कमेंट में उतारना है, जो भी आपकी सोच है वो कमेंट में लिख देना है। और बाकी जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था है जो यहाँ पर रोड पे जो लगी है इस व्यवस्था में, उनको लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इस टाइप के जो कट हैं इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए और इस अव्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त किया जाए, ताकि जो एक्सीडेंट होते हैं वो ना हो पाएँ। और जो मान लो से कि यहाँ पर एंट्री जिनकी नहीं है, जिन वाहन की नहीं है, उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने का काम प्रशासनिक व्यवस्था का ही होगा, क्योंकि इस टाइप के कट होंगे तो कोई भी नॉर्मल से कि व्यक्ति है, ग्रामीण व्यक्ति है, वो निकल के न जाएगा, ठीक है, और आगे कहीं निकलने का तो वहाँ पे निकल जाएगा, क्लियर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी साथी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और जितने भी बड़े बड़े से के पदाधिकारी हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं, वो इस वीडियो को देखें और समझें इस बात को कि यहाँ पे जो पब्लिक है, जो आपको एक प्रतिनिधि बनाती है अपनी व्यवस्था को देखने के लिए और पब्लिक की सेफ्टी के लिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और जो समस्याएं अभी हो रही है या फिर जो घटनाएं हो रही है, वो घटनाएं प्रेजेंट टाइम में जो हो रही है वो बाद में ना हो, क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ तक ही एंड करेंगे। और बाकी लास्ट में फिर से एक बार बात कर आपको बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे फ़िलहाल टाइम इसमें देखें तो ये जो गाड़ी मान लो से कि निकली है, अब ये गाड़ी का आगे जाके मान लो कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी, और इस पर यहाँ पर कंट्रोल किसका है, राइट। तो इस तरीके से मोटरसाइकिल आ रही है, जा रही है, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब यहाँ पर ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर फेल है इस मामले में, कट के मामले में, राइट। तो ये है, इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए और हर किसी पॉलिटिशियन के खासकर जो मेनली जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उन तक इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, राइट। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।